Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. तो student इस वीडियो से स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. राइट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंसस एंड सिंपल मेथड्स. Children, whenever we collect the information or whenever we perform the survey, we have to follow certain methods. These have been divided to methods like census method and sample method. We will go through deeply in the topic, but let us start from the first point on which we are going to discuss now is concept of population or universe. Right? What is the meaning of population or universe? So children, here the meaning of universe is that कि आपको एक क्लास में जाके बच्चों से इन्वेस्टिगेशन करना है. उन बच्चों से आपसे उनका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट नंबर, पेरेंट्स की डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी पर्टिकुलर क्लास में. मान लीजिए कि आप क्लास 10th में गए और 10th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं. राइट, सो दीज 40 और इन 40 स्टूडेंट से आपको इन्फॉर्मेशन करना है. तो आप सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन और यू कैन से यूनिवर्स. ये आपके लिए यूनिवर्स हो गए या फिर पॉपुलेशन हो गए. तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक एरिया में आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, उस एरिया में टोटल कितने आइटम हैं, ठीक, उन टोटल आइटम को मिलाकर जो एरिया बनता है उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं या फिर पॉपुलेशन कहते हैं. यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं. जैसे यहाँ मैंने बताया कि एक क्लास में इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है और उस क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 स्टूडेंट जो हैं ये आपके लिए हो गया पॉपुलेशन या यूनिवर्स. तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा. इसका एक और एग्जाम्पल हम सिंपल सा ले लेते हैं कि किसी एक विलेज में आपको जाकर इन्वेस्टिगेशन करना है और पता चला कि उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो है 4000. ठीक है ना, उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है. तो ये जो 4000 है ये आपके लिए यूनिवर्स हो गया या फिर पॉपुलेशन हो गया. कहने मतलब है कि उस विलेज में मैन, वीमन, बॉय, गर्ल सबको मिलाकर 4000 हो रहा है. तो ये 4000 हमारे लिए हो गया पॉपुलेशन या फिर हम इसको कहते हैं यूनिवर्स. आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो हमें एक सर्टेन मेथड को फॉलो करना होता है. वो दो मेथड हमारे पास हैं जो मैंने आपको बताया. ये देखिए, फर्स्ट सेंसस मेथड, सेकंड सिंपल मेथड. दोनों मेथड ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले. हमारे पास अभी दो ही मेथड है इस वक्त, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा स्पेस नहीं था और अगर मैं और मेथड इसमें लिख भी था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता. सो चिल्ड्रन, हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ओनली दिस टू मेथड. फर्स्ट मेथड इज सेंसस मेथड. सेंसस मेथड इज द मेथड इन विच चिल्ड्रन वी inquiry or we get the information from each and every item of the population. किसी पॉपुलेशन में जितने आइटम हैं, जब उन सारे आइटम से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ सेंसस मेथड. फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक विलेज में गया और उस विलेज में 4000 पीपल हैं, तो ये 4000 पीपल है, तो मैंने सभी लोगों से एक एक करके सभी लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और 4000 लोगों के पास मैं गया और मैं उनसे इंफॉर्मेशन लेकर आया. तो इस मेथड को हम कहते हैं सेंसस मेथड. यानी हमारे पॉपुलेशन में जितने भी आइटम थे उन सारे आइटम से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कोई भी आइटम मैंने छोड़ा नहीं है. ऐसे अगर मैं किसी क्लास की बात करूं, ये क्लास है क्लास 10th और क्लास 10th के स्टूडेंट के पॉकेट मनी को आप जानना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, उस क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो मैं सारे स्टूडेंट से 1-1 करके 1 2 3 4 सारे स्टूडेंट से 1 बाय 1 करके मैं उनसे पूछूंगा कि उनका मंथली जो है पॉकेट मनी उनको कितना मिलता है. तो चलिए इसी मेथड को हम कहते हैं सेंसस मेथड. आई होप
सेंसस मेथड विल बी क्लियर इन योर माइंड। लेट अस डिस्कस द सूटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की इस मेथड की सूटेबिलिटी क्या क्या है, ये मेथड कहाँ कहाँ पर सूटेबल है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। सेंसस मेथड से चिल्ड्रन स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ज़्यादा यूजफुल तब होता है जब हमारे पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा नहीं है। 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, ओके, बट लाख हैं, 1 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन है, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम इज रिक्वायर्ड। अगर पॉपुलेशन में जो आइटम है उनका कैरेक्टर अलग अलग है, ठीक है ना, एक आइटम दूसरे आइटम से अलग है, तो इस केस में सेंसस मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप सारे आइटम से गो थ्रू कर रहे हो, एक एक आइटम से अलग अलग इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपको जितने भी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम हैं आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड। जो इंक्वायरी है आपकी, अगर उस इंक्वायरी में मैथमेटिकल एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपका रिजल्ट थोड़ा भी इधर हुआ तो इन्वेस्टिगेशन जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, तो आप सेंसस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं और सारे आइटम को गो थ्रू कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम फ्रॉम यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल। चिल्ड्रन यहाँ पर एक सैंपल वर्ड आ गया है, तो सैंपल का एक पूरा मेथड है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे शायद, हाँ हम लोग यहाँ से करेंगे। तो अभी आप सैंपल को एज इट इज ले लो, मैं आपको इसमें जब बताऊंगा तो बताऊंगा। तो चिल्ड्रन सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम मतलब सेंसस मेथड वहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है कि हम सैंपल को सेलेक्ट ना कर सकें। अच्छा, सैंपल को सेलेक्ट करना चिल्ड्रन डिफिकल्ट तब हो जाता है जब पॉपुलेशन के जो आइटम है वो अलग अलग कैरेक्टर के हैं। अगर डाइवर्स आइटम डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो फिर आप सैंपल नहीं ले सकते। सैंपल मेथड वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जहाँ पर जो आइटम है यूनिवर्स के या पॉपुलेशन के वो होमोजीनियस हों, उनके कैरेक्टर काफ़ी हद तक सिमिलर हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये मेथड वहाँ के लिए ठीक है जहाँ पर आपके जो आइटम है वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, अलग अलग फीचर के हैं। नेक्स्ट जो इसका सूटेबिलिटी है वो रिलायबल डेटा इज रिक्वायर्ड। अगर आपको रिलायबल डेटा रिक्वायर्ड चाहिए जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप सेंसस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल, आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो थी सूटेबिलिटी। लेट अस डिस्कस मेरिट्स, इसके एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पहले हम बात करेंगे एडवांटेज की, जिसे मेरिट्स कहते हैं। फर्स्ट चिल्ड्रन आप देख सकते हो एक्यूरेट एंड रिलायबल, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, दोनों मेथड हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसस मेथड से इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, रिलायबल होती है। नेक्स्ट है लेस चांसेस ऑफ बायसनेस। चिल्ड्रन बायसनेस के चांस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन हो जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि चांस लेस है लेकिन है ना, कम है लेकिन है। नेक्स्ट चिल्ड्रन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम, राइट। अगर आपको डाइवर्स आइटम की एक्सटेंसिव स्टडी करनी है, इनको जो इंफॉर्मेशन है हमें सभी आइटम के चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें इसमें सारे आइटम से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, यानी आपको जो इन्वेस्टिगेशन वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, जटिल है, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, तो आप सेंसस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपने सैंपल को सेलेक्ट किया तो इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। लास्ट जो इसका मेरिट है वो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना है जो किसी एक पर्टिकुलर पीपल से या पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं, वो सबकी प्रॉब्लम है, तो ऐसे मेथड में हम सेंसस मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पीपल आर एजुकेटेड स्किल्ड बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जॉब, राइट, दिस इज अ प्रॉब्लम। पॉवर्टी इज नॉट रिलेटेड टू ओनली वन पर्सन। पॉवर्टी किसी एक पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अगर हमारे पूरे कंट्री में अगर एक आदमी गरीब है तो अगर सारे लोग उसको 1 रुपये भी देंगे ना तो वो करोड़पति बन जाएगा, है ना। तो ये जो पॉवर्टी है ये कम्युनिटी से यानी हमारी पूरी कंट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन में चिल्ड्रन पता ही चलता कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है ये पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है कि लोग हमारी कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं,
फिर वो विदेशों में जाकर काम करने लगते हैं। हमारी कंट्री को ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये तो चिल्ड्रन हुए इसके मेरिट्स। अब हम आ जाते हैं इसके डिमेरिट में, ये इसके फायदे थे, इसके नुकसान क्या क्या हैं। देखो ये जो है मेथड बड़ा एक्सपेंसिव है। आपको पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करना है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने के लिए आपको ह्यूमन पावर चाहिए। ह्यूमन पावर को आप हायर करेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंसिव मेथड है। नेक्स्ट है लार्ज मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट इस पॉइंट से रिलेटेड है। एक्सपेंसिव है क्योंकि आपको बहुत सारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को हायर करेंगे, उनको सैलरी देना पड़ेगा। अनसिटेबल फॉर लार्ज केस स्टडी। लार्ज केस स्टडी का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो फिर ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं चिल्ड्रन, हो सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इसका लास्ट, नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव। यूनिवर्सली चिल्ड्रन ऑपरेटिव नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी नहीं है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, कि ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है। तो चिल्ड्रन अपने कंट्री का जो सबसे बड़ा जो ये है, ये सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया जो है ये हमारे कंट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है या सबसे बड़ा सर्वे होता है, जिसे हम कहते हैं जनगणना। ठीक है ना। तो हमारी जो लास्ट जो सेंसस ऑफ इंडिया था वो 2011 में हुआ था। ठीक, ये सेंसस ऑफ इंडिया सबसे बड़ा जो सर्वे होता है हमारी कंट्री का। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सैंपल मेथड की। ठीक है, हमने आपको बताया कि सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जितनी पॉपुलेशन में जितनी आइटम है, हम उन सारे आइटम से वन बाय वन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किसी भी आइटम को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन सैंपल मेथड में हम ऐसा नहीं करते चिल्ड्रन। अगर हमारी पॉपुलेशन में 40 आइटम है तो 40 आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे। हम हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लें। मान लो मैंने 4 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4। तो ये जो 4 लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताएंगे। पूरी पॉपुलेशन 40 पीपल को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मैंने 4 पीपल को इन 30 में से 40 में से सेलेक्ट किया है, ये हो गया हमारे लिए सैंपल। ठीक है चलिए, सैंपल मेथड का हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने घर में देखोगे, आपकी मम्मा जब खाना पकाती है किचन में, तो अगर वो बॉयल पोटैटो को बॉयल कर रही है चिल्ड्रन, तो बॉयल करने के बाद थोड़ी देर बॉयल होता है, फिर उसको चेक करती है कि बॉयल जो पोटैटो बॉयल हो गया कि नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि मान लो पूरा आपका जो पॉट है, जो भगोना है, जो बर्तन है जिसमें आपने 10 पोटैटो रख रखे हैं, तो एक पोटैटो को निकाल के चेक करती हैं प्रेस करके। अगर वो कुकड है, बॉयल्ड है, तो ये एस्टिमेट कर लिया जाता है कि पूरे जो आपके पोटैटो हैं वो बॉयल्ड हो गए। ऐसी राइस जब मम्मी आपकी पकाती हैं तो उसमें भी होता है एक ग्रेन चेक करो, अगर वो कुकड है तो पूरा वो कुकड है। ऐसे चिल्ड्रन फार्मर जो है, फार्मर चेक करता है कि जब उसकी खेत में वीट है या राइस है या फ्रूट है, मैंगो ट्री वगैरह है, तो एक ट्री या 2 ट्री चेक करता है। ठीक है, अगर वो कुकड है तो सारे फसल को वो काट लेता है। तो चलिए सिंपल मेथड हम इस तरीके से यूज करते रहते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरीके से स्टूडेंट में अगर आप किसी स्कूल में जाइए, किसी क्लास में, अगर आपको ये चेक करना है उस क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, तो पूरी क्लास के स्टूडेंट से आप क्वेश्चन मत पूछिए। आप 2-4 बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको आंसर मिल गया तो ये एस्टिमेट आप कर सकते हैं कि उस क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, एबव एवरेज है। तो चलिए आई होप कि आपको सैंपल मेथड समझ में आ गया होगा। सैंपल मेथड में हम सारे आइटम को गो थ्रू नहीं करते हैं, पूरे आइटम से, पूरे यूनिवर्स से कुछ आइटम को सेलेक्ट करते हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वो जो हमने पूरे आइटम से 2-4 आइटम को सेलेक्ट किया है वो हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि किसी गांव में आप गए, किसी विलेज में आप गए, और उस विलेज में आपको सभी फैमिली के इंफॉर्मेशन लेने, सभी से इंफॉर्मेशन लेना है। तो एक मेथड तो ये सेंसस मेथड कि आप एक पर्सन से आप बात करिए। दूसरा मेथड ये कि जितनी भी उस गांव में फैमिली हैं, उन फैमिली से किसी उस फैमिली के, हर फैमिली के गार्जियन को पकड़ लो आप। तो एक गार्जियन अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे, पूरी फैमिली के बारे में, और उसकी फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर उस गांव में 1000 लोग हैं तो 1000 में से आप
100 लोगों को सेलेक्ट कर लोगे तो ये 1000 लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हर फैमिली में 10 लोग हैं। तो इसी को चिल्ड्रन सिंपल मेथड कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चिल्ड्रन सिंपल मेथड की सूटेबिलिटी क्या क्या है। तो चिल्ड्रन फर्स्ट है साइज ऑफ यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। ये वहां के लिए चिल्ड्रन ज्यादा सुटेबल है जहां पर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। इसमें देखो पॉपुलेशन का साइज अगर बड़ा है तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी मोर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो इन्फॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि उसमें आपको ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे लोगों की हैबिट के बारे में बात करनी है, इनकम एक्सपेंडिचर, तो इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो है व्हेन एन एक्सटेंसिव स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर ब्रॉडली सिमिलर। हमने आपको बताया ना कि सिंपल मेथड वहाँ के लिए ज़्यादा बेटर है चिल्ड्रन जहाँ पर आपके जो आइटम्स है वो होमोजीनियस है। जैसे मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल दिया है ना, जैसे मैंने आपको व्हीट फार्मर का एग्जांपल दिया कि जो व्हीट का जो फार्मर है वो ये चेक करना चाहता है कि उसका राइस या व्हीट प्रिपेयर हो गया है कि नहीं, तो किसी एक प्लांट के कुछ दानों को चेक करता है और फिर उसके बेस पर वो फाइनल रिजल्ट लेता है कि अगर जो प्लांट का जो के ग्रेन है अगर वो प्रिपेयर है तो वो पूरी जो क्रॉप है मान लेता है कि वो तैयार है, वो पूरी फसल की कटाई कर देता है। ऐसे जो फ्रूट सेलर होते हैं आपने देखा होगा कि कभी कभी आप फ्रूट परचेज करने जाते हैं, मान लो आप अंगूर खरीदने गए, ठीक है ना, तो अंगूर खरीदने से पहले आप इंक्वायरी करते हो कि अंगूर पका है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, तो आप उससे बात करते हो, पूछते हो कि मीठा है कि नहीं। वो क्या करता है कि आपको 1 या 2 ग्रेप्स खाने को दे देता है और आप खा के चेक कर लेते हो। अगर आपको मीठा लगा तो आपको लगता है कि उसकी जो गाड़ी है, जो थैली है, उस पर जितना भी अंगूर रखा है पूरा ही वो मीठा निकलेगा, तो आप फिर 1 किलो 2 किलो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मीट के अकॉर्डिंग आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो आपकी जो डेटा है चिल्ड्रन होमोजीनियस है। अंगूर आप देखो सारे जैसे ही होते हैं, साइज में थोड़े बहुत फर्क आता है, सारे टेस्ट में भी सेम मिलेंगे आपको, तो होमोजीनियस के लिए ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन व्हेन सेंसस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है कि आप सेंसस मेथड से कर ही नहीं सकते, तो आप सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन हम इसकी मेरिट की बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन मेरिट में सबसे पहले ये आ जाता है चिल्ड्रन ये इनएक्सपेंसिव है। सेंसस मेथड एक्सपेंसिव है, ये इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको सभी आइटम से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो। मैंने बताया ना कि अगर 1000 लोग हैं तो 100 लोगों से आपको पूछताछ करनी है, 900 लोग आपके पास नहीं जाना है। यूजफुल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, इससे आप बहुत बड़े एरिया का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि 1000 में से 100 लोगों से, ऐसे अगर 1000 लोग होते तो आपका 1000 लोगों से काम चल जाता। एरर इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन में चिल्ड्रन कोई एरर आ जाए, कोई गलती आ जाए तो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, सैंपल ही तो कलेक्ट करना है। फिर से आपने दोबारा से अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया, फिर से वो जो सैंपल थे उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन आपने कलेक्ट कर सकते हो, तो आपकी जो एरर है, जो गलती है, जो मिस्टेक है वो ठीक की जा सकती है, उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये इसी से रिलेटेड है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी आ गई है, कोई मिस्टेक है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन साइंटिफिक, ये मेथड है साइंटिफिक भी है, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल मेथड है कि हर किसी से जा के आप पूछ रहे हो। ये साइंटिफिक है कि आप, साइंटिफिक चिल्ड्रन वही मेथड होता है जिसमें विथ लेस एफर्ट गेट द मैक्सिमम आउटपुट। आपको एफर्ट लेस लगाना पड़ रहा है और आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो ये साइंटिफिक मेथड है। अब इसकी चिल्ड्रन हम बात कर लेते हैं डिमेरिट की। तो डिमेरिट में चिल्ड्रन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो है बायसनेस। बायसनेस का मतलब ये कि जिसको आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, अगर वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो फिर आपका इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। कि मान लो कि जो फ्रूट सेलर है उसने आपको जो ग्रेप टेस्ट कराया, ठीक है ना, इन केस ऐसा हो जाए कि वो जो है सौर निकल गया, खट्टा निकल गया, लेकिन हो सकता है खट्टा केवल वही वाला निकले जो पीस आपको उसने खाने को दिया, और बाकी हो सकता है कि वो स्वीट हो जाए। तो इससे क्या होगा
कि फिर इसकी सेलिंग ज़्यादा नहीं, आप इससे परचेज नहीं करोगे फिर किसी और से परचेज करोगे, तो क्या होगा, बायसनेस हो जाएगा कि जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, सैंपल सेलेक्ट करते समय अगर आप बायसनेस हो गए तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी, आप पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बायसनेस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर चिल्ड्रन। नेक्स्ट चिल्ड्रन इनएक्यूरेट रिजल्ट। इनएक्यूरेट रिजल्ट इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, जिसको एज अ सैंपल सेलेक्ट किया, हो सकता है कि उसको इन्फॉर्मेशन उसको पता ही ना हो या वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे, तो फिर आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू फ्रेम सैंपल। सैंपल को चिल्ड्रन फ्रेम करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस आइटम को सेलेक्ट करूं। फ्रूट खरीदने से पहले देखना पड़ता है कि कौन सा लूं कौन सा छोड़ूं, या जो टेस्ट कराया, हो सकता है कभी कभी हमें ये भी सब हो जाता है जो उसने खाने को दिया था वो मीठा वाला ही दिया होगा, तो हमें ये डाउटफुल रहता है। तो सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए बड़ा डिफिकल्ट। जैसे फार्मर है, ठीक है, और वो अपने खेत पर गया, उसका खेत वीट का है, वो चेक करना चाहता है कि वीट प्रिपेयर मतलब तैयार हो गए, फसल काटने लायक हो गई है कि नहीं है, गेहूँ पक गया है कि नहीं। तो हो सकता है जिस प्लांट को वो चेक कर रहा है वो कच्चा हो, बाकी सब पके हो, है ना। तो जिसको चेक किया उसको कच्चा समझ कर ये मान लिया कि पूरा कच्चा, वो नहीं कट, अगर फसल को हार्वेस्ट करेगा, कट करेगा तो क्या उसका नुकसान हो सकता है ना। तो सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे होता है टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। इस मेथड में चिल्ड्रन आपका थोड़ा सा एक्सपर्ट होना जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज आपको जरूरी है, आना चाहिए, ताकि आप सैंपल को सेलेक्ट कर सकें, जिससे आप फाइनल एंड एक्यूरेट कंक्लूजन में पहुंच सकें। सो चिल्ड्रन, इस पॉइंट के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। आई होप कि सैंपल मेथड और सेंसस मेथड आपको दोनों समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।